वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है के कविता से जुड़ी हुई। तिहाड़ जेल से बाहर आ गई हैं बीआरएस नेता के कविता। दिल्ली आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से के कविता को जमानत मिली है। के कविता के भाई केटीआर तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। 15 मार्च को हुई थी के कविता की गिरफ्तारी और तब से के कविता लगातार शिकंजे में है। उन्हें जेल में रखा गया। जेल से बाहर आकर उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। आप जैसा कि तस्वीर देख रहे हैं, तिहाड़ जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, समर्थक पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो के कविता आपको दिखाई दे रही हैं वो अपने भाई से गले मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं और के कविता ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुझे फंसाया गया, मैं निर्दोष थी और ये पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया है। बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे जमानत मिल चुकी है। लंबे समय से जांच एजेंसियां इस पर कार्रवाई कर रही हैं, जांच पे जांच कर रही हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ में कुछ नहीं आया है। लेकिन बावजूद एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझे फंसाया गया राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। तस्वीरों में के कविता तिहाड़ जेल से बाहर आती हुई क्या कुछ कहा के कविता ने, सुनिए। सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। 5.5 महीने के बाद आज फैमिली से, मेरे बेटे से, पति से, मेरे भाई से, सबसे मिलके थोड़ा हम भावुक हो गए हैं। लेकिन इस स्थिति का लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। के कविता की आंखें नम थी, के कविता की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन संकेत उन्होंने साफ दे दिए कि ये विधानसभा चुनाव के पहले अगर कार्रवाई हुई है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने एक अलग विषय की। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और